लास्ट लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। अब उसी प्रैक्टिस सेट 5.3 में एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है सिंप्लीफाई। और सिंप्लीफाई का मतलब होता है तब तक सॉल्व करना जब तक कि एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में ना आ जाए, जब तक और सॉल्व ना हो सके वहाँ तक हमें सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो मैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ठीक है, 4 क्वेश्चन है इसमें, चारों क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या लिखा है देखो, 2a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 2a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। एकदम ध्यान से देखना क्योंकि इसमें ब्रैकेट्स का बहुत यूज़ है, और एकदम अगर आप सही से इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। अभी मेरे को बहुत सारे बच्चे होमवर्क भेज रहे हैं जिसमें वो स्टेप्स नहीं फॉलो कर रहे हैं, स्टेप्स एक एक स्टेप नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट कट कर दे रहे हैं, जिससे आंसर्स गलत आ रहे हैं। तो आप प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप लिखो ताकि आपके आंसर्स करेक्ट आए। एकदम इसको अच्छे से देखो और स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है हमें, ये है a प्लस बी का होल क्यूब। अभी हमने इसकी आइडेंटिटी पढ़ी है, हमें याद है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब। लिख लेता हूँ मैं, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है आइडेंटिटी, अगर आपको याद हो तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, यही होता है a प्लस बी का होल क्यूब। माइनस का साइन है, अच्छी बात है। और इस ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, यहाँ पर है हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब। और a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, सेम। तो a माइनस बी होल क्यूब में भी टर्म्स वही रहते हैं, बस साइन चेंज होता है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a क्यूब, और ये प्लस है तो ये माइनस 3a स्क्वायर बी, फिर ये माइनस है तो ये प्लस 3ab स्क्वायर, और ये प्लस है तो ये माइनस बी क्यूब। यही दो आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, और इस प्रैक्टिस सेट में भी हमें यही दो आइडेंटिटी का काम है। देखो यहाँ पर क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस यहाँ क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, और देखोगे ध्यान से तो आपके a की जगह चारों जगह वही है, 2a यहाँ भी है, 2a यहाँ भी है, प्लस बी यहाँ भी है, और यहाँ पे माइनस बी है, मतलब a और b आपको सेम है। तो बस हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है, हमें क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख के सॉल्व करना है। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। पहला क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब। तो पहले लगाओ बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें लिखना है 2a प्लस बी, और a की जगह पे हमें क्या लिखना है, a का क्यूब, और a की जगह हमें क्वेश्चन में क्या है 2a, तो हम क्या लिखेंगे 2a का होल क्यूब। ठीक है, ये हो गया हमारा a, और फिर प्लस 3a स्क्वायर b, तो प्लस 3a की जगह पे हमें लिखना है 2a, मल्टीप्लाई का साइन, कोई साइन मल्टीप्लाई, 2a का स्क्वायर इंटू बी की जगह पे हमारे पास b है क्वेश्चन में। ठीक है, ये हो गया हमारा 3a स्क्वायर b, फिर प्लस का साइन लगेगा 3ab स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 इंटू ए की जगह पे हमारे पास 2a, और b की जगह पे b है, b का स्क्वायर, और प्लस b का क्यूब। ठीक है, ये अभी हमने ये सिर्फ इसके लिए लिखा है, इसके टर्म्स के लिए हमने ये लिखा है। तो अभी हमने सिर्फ 2a प्लस बी होल क्यूब को लिखा है, इसलिए इसको इस ब्रैकेट में हम बंद कर देते हैं। ठीक है, जो ओपन किया था उसको एक ब्रैकेट में, ब्रैकेट्स का यूज करोगे तो ही क्वेश्चन राइट होगा। ठीक है, ये हमने सिर्फ अभी इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा है, अभी ये वाला पूरा बाकी है। और इसके पहले साइन कौन सा है, माइनस का साइन। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा के मैं इसको, अब हमें इसको एक्सपेंड करना है, ये भी पहला स्टेप है, एक ही स्टेप में दोनों सॉल्व है। अब इसके लिए फिर से वही काम, ब्रैकेट लगाओ, और अब हमें a माइनस बी होल क्यूब, ये a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी है, तो इसको ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो a की जगह पे क्या है, सेम 2a ही है, तो यही आएगा। a की जगह पे हमारे पास है 2a का क्यूब, माइनस के लिए माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, a की जगह पे है 2a का स्क्वायर, इंटू b की जगह पे b है, प्लस 3 इंटू 2a इंटू बी का स्क्वायर, और माइनस b का क्यूब। ठीक है, और ये हो गया सेकेंड। तो हमने इसके लिए ये लिखा है माइनस साइन, और इसके लिए हमने ये एक्सपेंड किया है। ठीक है, तो ये एक ब्रैकेट में पहला है, दूसरे ब्रैकेट में दूसरा है। ब्रैकेट्स आप ऐसे ही लगाएंगे, फिर से बता रहा हूँ, जैसे मैंने लगाया है वैसे ही ब्रैकेट लगाना। तो आओ अब अपन नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट्स, अंदर वाले ब्रैकेट्स को हटा के सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास 2a का होल क्यूब है, तो उसी तरह से 2 का क्यूब पहले करेंगे, ये हो जाएगा 8, और a का क्यूब करेंगे तो ये 8a क्यूब हो जाएगा। प्लस के लिए प्लस 3 ऐसे ही रहेगा, 2a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इंटू 2 का स्क्वायर 4, और a स्क्वायर इंटू b, ये हो गया। प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 2 जा 6a, और ये हो जाएगा इंटू, ब्रैकेट हटा देंगे तो b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ठीक है, ये हमने पहला ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, ये यहाँ पे खत्म हो गया।
माइनस है तो माइनस, और फिर ये वाला ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो ये वाला ब्रैकेट लगा लिया। इसमें भी हमें क्या करना है, 2a का होल क्यूब, तो यहाँ भी आ जाएगा 8a का क्यूब, माइनस है तो यहाँ लिख लेता हूँ नीचे, क्योंकि यहाँ पे नहीं आएगा इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। माइनस है तो माइनस, ये 3 इंटू 2a स्क्वायर इंटू बी, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 इंटू ऐसे ही आएगा, 2a की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर इंटू बी, प्लस ये हो जाएगा 3 2 जा 6a इंटू बी का स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस बी का क्यूब। ठीक है, तो ये देखो हमारा ये हमने इसको सॉल्व करके और स्मॉल कर लिया। तो जैसे जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे ना, ये और छोटा ही होता जाएगा। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन सबको जो दो टर्म से मल्टीप्लाई है इसको एक एक टर्म में लिख लेते हैं। 8a क्यूब का कुछ नहीं कर सकते, वो ऐसे ही रहेगा हमारे पास, प्लस का साइन लगाए तो प्लस। अब ये देखो 4 नंबर मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, और ये है नम वेरिएबल a स्क्वायर b, ये हो गया। फिर प्लस ये हो जाएगा 6ab स्क्वायर और प्लस b का क्यूब, ये हो गया हमारा ये। और फिर हमने माइनस है तो माइनस लगा लिया। दूसरे नंबर्स के लिए ये वाला ब्रैकेट 8a क्यूब ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 4 3 जा 12, ये हो जाएगा माइनस 12a स्क्वायर b, ये हो जाएगा प्लस 6ab का स्क्वायर और माइनस b क्यूब। ठीक है, अब एक चीज जो सबसे ज़्यादा याद रखने वाली है, देखो ये जो माइनस है ना, ये ब्रैकेट के बाहर है और कोई नंबर भी इसके साथ नहीं है, मतलब कि ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है सारे ब्रैकेट से। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं, तो अब इस माइनस की वजह से ब्रैकेट में जितने भी टर्म है, देखो ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा, ये चौथा, ये जितने भी टर्म है सबका साइन चेंज होगा। फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि ये माइनस बाहर है, इसकी वजह से इसके बाद जो ब्रैकेट, इसका मत चेंज कर देना, ये तो पहले से है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस के बाद जो ब्रैकेट होता है ना, उसके ब्रैकेट के अंदर के सारे नंबर्स के साइन चेंज हो जाते हैं। अभी मैं करके दिखाता हूँ तुमको। ठीक है, सारे नंबर्स के साइन चेंज हो जाएंगे। कैसे होंगे, देखो अब क्योंकि अंदर हमारे पास कोई ब्रैकेट नहीं है, तो ये वाला ब्रैकेट हम हटा देते हैं, इसको नहीं लिखते हैं हम इसको। ये वाला तो सेम ऐसे ही होगा, क्योंकि इसके बाहर कोई साइन नहीं है, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 8a क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब इस माइनस की वजह से सबका साइन चेंज होगा, तो ये माइनस ऐसे का ऐसे ही ये माइनस है। अब देखो यहाँ पे एक इसका साइन क्या है, 8a क्यूब, इसका साइन क्या है, कुछ नहीं दिया है, मतलब साइन इसका पॉजिटिव है, तो ये 8a क्यूब यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस 8a क्यूब। ये माइनस 12a स्क्वायर भी है, तो ये माइनस का 12a स्क्वायर भी है, इस माइनस की वजह से ये हो जाएगा प्लस 12a स्क्वायर बी। ठीक है, इसके बाद ये देखो ये प्लस का 6ab स्क्वायर है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस था, इस वजह से ये हो जाएगा माइनस 6ab स्क्वायर, और ये माइनस का जो बी क्यूब है, ये हो जाएगा इस माइनस की वजह से प्लस का बी क्यूब। समझ में आया, देखो फिर से बता रहा हूँ, इस माइनस की वजह से ब्रैकेट के अंदर के जितने भी साइन है वो सब चेंज हो जाएंगे। देखो इस माइनस की वजह से ये प्लस का 8a क्यूब था, यहाँ आके माइनस हो गया। ये माइनस का 12a स्क्वायर भी था, यहाँ आके प्लस हो गया। ये प्लस का 6ab स्क्वायर था, वो हो गया माइनस का 6ab स्क्वायर, और माइनस का बी क्यूब बन गया प्लस का बी क्यूब। ठीक है, तो अब देखो अगर हमारे पास जितने भी सेम पावर वाले नंबर हैं, देखो पहले कि क्या ये सब अलग अलग हैं कि सेम है। देखो a क्यूब यहाँ भी है, क्या तुमको कहीं और a क्यूब दिख रहा है क्या, और कहीं a क्यूब है यहाँ पे कहीं भी, तो देखो यहाँ पे भी 8a क्यूब है, देखो ये भी है। अब देखो ये प्लस का 8a क्यूब है और ये माइनस का 8a क्यूब है, दोनों सेम है ना, ये प्लस का और माइनस का, और प्लस माइनस क्या होता है, कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं और कुछ हो सकता है क्या। देखो यहाँ पे प्लस का 12a स्क्वायर बी है, क्या a स्क्वायर बी, ये जो वेरिएबल है ये कहीं और दिख रहा है क्या तुमको, ये तो ए बी स्क्वायर है, ये बी क्यूब है, देखो यहाँ पर भी a स्क्वायर बी है, लेकिन देखो ये भी प्लस का a स्क्वायर बी है, ये भी प्लस का a स्क्वायर बी है। ठीक है, तो ये तो कैंसिल नहीं होगा, ये ऐड हो जाएगा अभी नेक्स्ट टाइम में। चलो लिख लेते हैं इसको भी आगे। पहले यहाँ पे क्या लिखा हमने, 12a स्क्वायर बी और ये प्लस 12 स्क्वायर बी, इसको साथ में लिख लिया। अब इसके बाद क्या है, देखो ये ए बी स्क्वायर 6ab स्क्वायर, तो अब देखो कहीं और ए बी स्क्वायर है क्या हमारे क्वेश्चन में, ये b का क्यूब है, ये हमने लिख लिया यहाँ पे। देखो यहाँ पे भी हमें ए बी स्क्वायर दिख रहा है, ठीक दिख रहा है ना ए बी स्क्वायर, और देखो ये माइनस का है, तो प्लस का 6ab स्क्वायर माइनस का 6ab स्क्वायर सेम है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा, बी क्यूब और बी क्यूब, दोनों प्लस का है तो दोनों कैंसिल नहीं होंगे, तो हम दोनों को लिख लेते हैं प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, अभी तक के हम क्वेश्चन में जो भी कर रहे थे वहां हमें सेम वेरिएबल नहीं मिल रहे थे, इसलिए हम आगे सॉल्व नहीं कर रहे थे प्लस और माइनस के टर्म्स में। लेकिन देखो यहाँ पर
8 ये 12a² और 12a² a² वेरिएबल सेम है, इसलिए ये 12 ऐड हो जाएगा, सेम वेरिएबल में ऐड होता है, तो ये हो जाएगा 12 + 12 24, और वेरिएबल वैसे ही लिख देते हैं, नंबर ऐड होता है, वेरिएबल वैसे का वैसे ही लिख लेते हैं, जो जगह 24a², यहाँ भी वही हाल, देखो b³ और b³ कुछ नहीं दिया है, मतलब यहाँ पे 1 होता है हिडन, अगर वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं हो उसका मतलब होता है 1, तो 1b³ + 1b³ ये हो जाएगा +2b³। तो ये है हमारा आंसर, क्यों? क्योंकि देखो और इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता, ये एक अलग वेरिएबल है और ये एक अलग वेरिएबल है। तो देखिए इतने बड़े क्वेश्चन का तुम्हारा आंसर सिर्फ 2 टर्म्स का, ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। ये कट गया थोड़ा सा, फिर से लिख लेते हैं, 24a² प्लस ये आपका है 2b³, ये आपका है आंसर। ठीक है, तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया आपका, तो अब मैं इस एक्सरसाइज इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट, जो 4th पार्ट है वो मैं करने जा रहा हूँ, और आपको देखते हैं क्या इसमें डिफरेंस आता है जो क्वेश्चन हमने अभी किया है उससे। ठीक है, तो देखो यहाँ भी वही है, पहले हमारे पास देखो a - b, इसको मैं a लिख लूँ, अगर इसको b मानूँ तो ये हो जाएगा a - b का होल क्यूब, प्लस का साइन है, और ये है हमारा देखो a है ना, ये 5x, यहाँ भी 5x है, 5x को हमने a माना है तो ये भी हो गया a, और 7y को हमने b माना है तो ये भी हो गया b। ये देखो a + b का होल क्यूब, सेम क्वेश्चन है, बस उसमें प्लस पहले था, इसमें माइनस पहले। तो अब इसमें भी हम कौन सी दो आइडेंटिटी लगाएंगे? हम वही दो आइडेंटिटी लगाएंगे, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + 3a² + 3ab² + b³, और दूसरा है हमारी आइडेंटिटी a - b का होल क्यूब, और ये क्या होता है, टर्म सेम रहता है, a³, ये प्लस है तो ये -3a²b, ये माइनस है तो ये +3ab², और ये प्लस है तो ये -b³। ठीक है, ये है हमारा आइडेंटिटी। इन दो आइडेंटिटी का यूज़ करके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो और लिख लेते हैं, पहला स्टेप क्या करना है हमें, हमारा क्वेश्चन इस टर्म में है तो हमें उसको इस एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, तो पहले क्या है, माइनस का है ना, ये याद रखना, यहाँ पे पहले माइनस है, पहले इसको मत लिख लेना, पहले माइनस का टर्म है इसलिए पहले माइनस वाला लिखेंगे। तो ब्रैकेट लगाते हैं, a³ a की जगह हमारे पास है 5x, तो 5x का क्यूब, माइनस का साइन 3 इंटू a² a की जगह है 5x, 5x का स्क्वायर इंटू b की जगह है 7y, प्लस 3 इंटू a की जगह है 5x, इंटू b है तुम्हारा 7y, उसका करना है होल स्क्वायर, माइनस b का क्यूब, और b की जगह पर है 7y, इसका हो जाएगा क्यूब। ठीक है, ये हो गया। अभी हमने सिर्फ a - b होल क्यूब इसके लिए लिखा है, साइन किसका है, प्लस का, और तो अब हम प्लस वाली आइडेंटिटी, अब हम इसको इसके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा सिर्फ इसका फॉर्म था, प्लस के लिए हमने प्लस का साइन लिख लिया, अब हम इसको लिख लेते हैं। तो मैं एक लाइन छोड़ देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे, अगर उसमें दिक्कत ना हो समझने में। देखो फिर ये प्लस का आइडेंटिटी है, मतलब हमें प्लस के फॉर्म में एक्सपेंड करना है, वही काम a का क्यूब, a की जगह हमारे पास है 5x का क्यूब, प्लस की आइडेंटिटी है तो सारे साइन प्लस के होंगे, ये हो जाएगा +3 इंटू 5x का स्क्वायर, क्योंकि 5x है, b की जगह पे क्या है हमारे पास 7y, देखो सेम है, बस साइन इसमें सब में प्लस का ही लगेगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 5x इंटू 7y का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का b का क्यूब। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया, अब हम इसको सॉल्व करना चालू करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 5 का क्यूब कैसे, 5x का हमें क्यूब करना है, तो पहले हम नंबर का क्यूब कर लेते हैं। 5 का क्यूब कितना होता है 125, और फिर वेरिएबल का क्यूब हो जाएगा x³, माइनस का साइन है तो माइनस, 3 के लिए 3 लिख लो, इंटू 5x का स्क्वायर करना है तो पहले 5 का स्क्वायर कर लो, 5 का स्क्वायर 25, फिर x का स्क्वायर हो जाएगा x² इंटू 7y, ये मल्टीप्लाई कर लो, प्लस 5 3 ज़ा 15x इंटू 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और y का स्क्वायर हो जाएगा y², माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 7 का क्यूब हो जाएगा 343, और y का क्यूब हो जाएगा y³। ये हमारा हो गया पहला ब्रैकेट, मतलब इसका हमने सॉल्व कर लिया, प्लस का साइन है तो प्लस, और फिर सेकंड में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी 5x का क्यूब है, मतलब ये हो जाएगा 125x³, पहले 5 का क्यूब किया फिर x का क्यूब किया, प्लस है तो प्लस 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x² इंटू 7y, प्लस 5 3 ज़ा 15x इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और y का स्क्वायर हो जाएगा y², प्लस है तो प्लस, और 7 का क्यूब 343, और y का क्यूब हो जाएगा y³। देखो ये हो गई हमारी दोनों लाइन हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इस नंबर्स को फिर से मल्टीप्लाई करके इसको सिंगल लाइन में लेके आने की कोशिश करेंगे,
और सॉल्व होगा ही ये 125x³ ये ऐसे ही रहेगा, 125x³ माइनस है तो माइनस। अब देखो ये हमें नंबर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले इसको कर लो, 7 3 हो जाएगा 21। अब 21 इंटू 25, तो यहाँ मैं कर देता हूँ 21 इंटू 25, ये जाएगा 5 1 5, 5 2 10, और ये आ जाएगा 2 1 2, 2 2 4। ये आ गया तुम्हारे पास 0 के 0, 2 का 2, और ये 5 1 4 1 प्लस 4 प्लस 1 5, ये आ गया 520। तो ये हो जाएगा 520, और वेरिएबल कौन सा है, x² y, ये हो जाएगा x² y। प्लस यहाँ भी वही 15 इंटू 49 करना है, यहाँ कर लेते हैं 49 इंटू 15 कर लेते हैं, 15 का टेबल आता होगा, यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूँ। 15 9 का कितना होता है, 15 9 होता है 135 को 5 कैरी हुआ 13, और 15 4 होता है 60, और 60 में 13 ऐड करोगे तो तुम्हें मिलेगा 73, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 735 x के लिए x और y² के लिए y², और माइनस का साइन है तो ये -343 y³ ही रहेगा, ठीक है। अब ये ब्रैकेट यहाँ पे हमने लगा दिया, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। अब मैं यहीं लिख रहा हूँ ये 125x³ 125x³। अब देखो सेम नंबर है ना जो भी मल्टीप्लाई किया हमने 3257y, तो इसको दोबारा मल्टीप्लाई नहीं करते, हम इसको वही लिख लेंगे, लेकिन साइन क्या लगेगा, प्लस का। ये प्लस का साइन है, तो ये प्लस का हो जाएगा 520x² y। यहाँ भी वही सेम नंबर है 15 और 49, इसको मल्टीप्लाई किया था हमने 735 आया, यहाँ भी वही है 15 और 49 प्लस का है, तो प्लस 15 इंटू 49, यहाँ भी 735 ही आएगा xy², और ये प्लस का 343y³, ठीक है। अब देखो दोनों ब्रैकेट्स में, ये पहले बड़ा ब्रैकेट है आपका और ये दूसरा ब्रैकेट, इन दोनों में अंदर आपस में अब कुछ सॉल्व नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्या है, x³, यहाँ वेरिएबल है x² y, यहाँ वेरिएबल है xy², और यहाँ पर है y का क्यूब। इन दोनों ब्रैकेट में सॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन अब देखो यहाँ पे साइन क्या है, प्लस का साइन है। तो अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि अगर माइनस होता है तो अंदर का साइन चेंज होता है, लेकिन अगर प्लस का साइन होता है बाहर और इसके बाद ब्रैकेट लगा हो तो उसके इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नॉर्मली जैसे ब्रैकेट रिमूव करते हो वैसे रिमूव करोगे, साइंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब माइनस होगा ब्रैकेट के बाहर, ये ब्रैकेट के बाहर प्लस है, अगर ये माइनस होता पिछले क्वेश्चन की तरह तो हमने साइन चेंज किया था, लेकिन प्लस के साइन में कुछ भी चेंज नहीं होता, पूरा का पूरा अंदर का टर्म वैसे का वैसा ही लिखते हैं विथ साइन। मतलब ये ब्रैकेट के अंदर के साइंस नहीं चेंज हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस है, अगर माइनस होता तो चेंज होते, लेकिन जो है ही नहीं उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हमारे पास प्लस है इसलिए हम इसको साइन चेंज नहीं करते। तो आप पहले पहला ब्रैकेट लिख लेते हैं, ये आएगा 125x³ माइनस 520x² y प्लस 735xy² माइनस 343y का क्यूब। ब्रैकेट हटा दिया मैंने पहला वाला, प्लस का साइन है इसलिए दूसरे का भी साइन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ भी ब्रैकेट हटा दो, प्लस की वजह से सब सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, प्लस का ये है 125x³ प्लस 520, नीचे लिख लेते हैं, जगह नहीं है यहाँ पे लिख लेते हैं 520x² y प्लस 735xy का स्क्वायर और प्लस 343y का क्यूब। अब देखो जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, देखते हैं क्या कुछ कॉमन टर्म्स हैं। x³ देखो यहाँ पर भी है, क्या तुमको कहीं और x³ दिख रहा है? यहाँ पे देखो क्या है, x² y, यहाँ पे क्या है xy², यहाँ पे क्या है y³, यहाँ पर है x³, लेकिन ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो दोनों आपस में कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो दोनों ऐड होंगे, ठीक है। तो हम इसको ऐड करके लिख लेते हैं 125x³ और ये 125x³। तो अगर मैं 125 में 125 ऐड करूं तो मुझे मिलेगा 5 + 10 0 कैरी 1, 2 + 2 4 + 1 5, और ये 250। तो ये हो जाएगा 250 और ये हो जाएगा x का क्यूब। ये देखो -520x² y, क्या तुमको कहीं और ये टर्म दिख रहा है क्या, x² y? देखो ये xy² है, ये y³ है, ये x³ है, ये है x² y, और नंबर भी सेम है 520 यहाँ भी है, एक माइनस का एक प्लस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या टर्म है हमारे पास, 735xy²। 735xy² देखो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी सेम है, और ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, मतलब दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 735 में 735 ऐड कर लेते हैं, 735 ऐड कर लेते हैं, 5 + 5 10 0 कैरी 1, 3 + 3 6 + 1 7 और 7 7 14, हमें मिल जाएगा +14, वेरिएबल सेम xy²। और तो देखो ये प्लस, अच्छा ये 14 ही लिखा है मैंने, रुक जाओ यहाँ पे इसको, ये हमारा है 1470
और वेरिएबल सेम आएगा एक्स वाई स्क्वायर। फिर देखो अगला टर्म क्या है हमारे पास, वाई का क्यूब, वाई क्यूब यहाँ पर भी है, वाई क्यूब यहाँ पे भी है, ये माइनस का वाई क्यूब, ये प्लस का वाई क्यूब, 343 नंबर सेम है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। और कोई टर्म बचा नहीं क्योंकि ये हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, इसको भी हमने ऐड कर लिया। तो आप देखोगे यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास है 250 एक्स क्यूब प्लस 1470 एक्स वाई स्क्वायर। ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 और 4 मैंने किया है, आप इसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 खुद से ट्राई करेंगे। एक और चीज़, स्टेप्स मत यहाँ पर गैप मत करना, जैसे जैसे स्टेप है प्रॉपर वैसे ही लिखना। पहले स्टेप में हम ब्रैकेट्स के साथ प्रॉपर ब्रैकेट लगा के हमने सॉल्व किया है, उसके बाद दूसरे स्टेप में हम ब्रैकेट रिमूव करते हैं छोटा वाला, उसके बाद हम बड़ा बड़ा ब्रैकेट लास्ट में रिमूव करते हैं। स्टेप्स मत हटाना और आइडेंटिटी लिख के उसकी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करना, तो ये हो जाएगा। तो आपका ये क्वेश्चन भी यहाँ पर खत्म होता है।